दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की। जी हाँ, क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अकेले पड़ गई है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो या फिर टीएमसी हो, ये तीनों ही घटक दल जो है वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे चुकी है। और कांग्रेस को उन्होंने कहा है, ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लिए खुला छोड़ दे और वो चुनाव ढंग से नहीं लड़े। जी हाँ, आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो ढंग से चुनाव ना लड़े। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को लगातार वो फोन कर रहे हैं और फोन करके उन्हें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर किसी भी तरीके से दबाव बनाया जाए कि वो ढंग से चुनाव न लड़े। इसके पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ढंग से चुनाव लड़ती है तो वो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे और जिसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगी। आपको बता दो, इस दुहाई के पीछे यही मेन तर्क है। और कांग्रेस को तमाम इसी तरीके का तर्क दे करके, इसी तरीके का दुहाई दे करके कांग्रेस पार्टी को तमाम राज्यों में हाशिए में धकेल देती है क्षेत्रीय पार्टी। और जब बारी आती है सीट शेयरिंग की, तमाम चीजों की, तो कांग्रेस को वो पार्टी आंख दिखाती है। चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी हो, ये तमाम दल जो है वो कांग्रेस पे दबाव डाल रही है कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर ढंग से चुनाव न लड़े। और इनके पीछे भी दुहाई यही है कि अगर आपने ढंग से लड़ा तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। और ये तमाम दल इसी दुहाई को दे करके बाद में कांग्रेस को दादागिरी दिखाती है। जब लोकसभा चुनाव होती है या फिर विधानसभा चुनाव होती है, यानी अपने अपने क्षेत्र में ये वर्चस्व कायम रखते हैं। और जब पार्टी हारती है या कांग्रेस हारती है तो उन्हें खलनायक साबित करने में भी समय नहीं लगाते हैं। आपको बता दूं, इसमें से अधिकांश दलों की निष्ठा जो है वो संदिग्ध स्थिति में, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद चंद्र पवार की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसा दल है जो किसी के साथ सांठगांठ नहीं कर सकती है, न बीजेपी के साथ और न ही अडानी के साथ। लेकिन तमाम छोटे दल, इनका जो निष्ठा है वो हमेशा से संदिग्ध रही है। अभी आपको वर्तमान में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो अडानी पर कांग्रेस पार्टी और तमाम दल उनके पीछे खड़े थे। और कुछ ऐसी पार्टी थी जो अडानी के मुद्दों पर बिल्कुल पीछे हट गया। समाजवादी पार्टी के बड़ी नेत्री कहे जाने वाली डिंपल यादव ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के हर उस मुद्दों के साथ है, लेकिन अडानी वाले मुद्दों के साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें सूत्रों के हवाले से खबर ये आया था कि रामगोपाल यादव जो है वो चलते लोकसभा सत्र के बीच में वो अडानी से मुलाकात हुआ था उनका, या अडानी के लोगों से उनका मुलाकात हुआ था। उस मुलाकात के बाद से ही जो है समाजवादी पार्टी का रुख जो है वो बदल गया और अडानी के मुद्दों पर वो पीछे हट गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी क्षेत्रीय दल है उन सभी का निष्ठा जो है वो संदिग्ध है। लेकिन फिर भी ये दल का इतना विश्वास भी नहीं है कि कब ये दल बीजेपी के साथ जाके चिपक जाए, कब अडानी के मुद्दों पर जाके पीछे हट जाए। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी को या कब डील कर ले ये भी कोई पता नहीं रहता है। इसीलिए आपको बता दो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, तो लोकसभा चुनाव में पूछने लगी थी कहां से है इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी एक ऐसी, और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वाकांक्षी अगर नेता कोई है तो वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उधर से ममता बनर्जी को लगता है कि उनका एक राज्य में सत्ता चल रही है जिसके वजह से वो प्रधानमंत्री बन सकती है। आपको पता होगा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई थी। और वही ममता बनर्जी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करे, जबकि वो लोकसभा के बीच ही उन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन, कौन इंडिया गठबंधन। अभी वही ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का दुहाई दे करके कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि आप जो है दिल्ली में चुनाव ढंग से मत लड़िए। तो ये सारी है, और खुद नेता बनने के लिए उतावली हो रही है। अभी जो है
कुछ समय पहले आपने बयान सुना होगा ममता बनर्जी का कि वो खुद उतावली बन रही है कि वो इंडिया गठबंधन का अगुवाई करना चाहती है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन आपका गठबंधन कहाँ है, आपका संगठन कहाँ है? आपको बंगाल के अलावा कौन जानता है? किस राज्य में आपकी सरकार है? कौन से राज्य में आप मुख्य विपक्षी दल है? तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये नेता जो है कांग्रेस पार्टी को खलनायक बनाने में एक मिनट पीछे नहीं हटती। कांग्रेस का जरा सा अच्छा प्रदर्शन हुआ तो वो 44 सीधा 99 पहुंच गया। आप सोच सकते हैं अगर वो और अच्छा मेहनत करेगा, 130-40 सीटों अगर ले आते हैं तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ये बात की बात है। हालांकि आपको बता दूं, इन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कमियां कोई कम नहीं है। वो भी बड़े भाई वाला अंदाज छोड़ने को तैयार नहीं दिखते हैं। आपको बता दूं, वो तो ना इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, उसने लोकसभा चुनाव के बाद कभी पहल ही नहीं किया है कि इंडिया गठबंधन का बैठक हो या फिर इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल है बैठ करके कोई रणनीति बनाए, कैसे घेरा जाए, इन तरह की चीजों पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये, या खुद कांग्रेस भी समझने लग गई क्या वो इंडिया गठबंधन के ऊपर बोझ है? तो ये तमाम तरह के सवाल है जो कांग्रेस पार्टी भी अपने अंदाज को नहीं बदलना चाहती है। आपको बता दूं कि असली वजह ये भी है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में साथ रहने में फायदा है या फिर नुकसान है, ये भी एक समझने वाली बात है। या कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को ये बात समझनी चाहिए कि क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में रहने का फायदा है या फिर अलग होने से फायदा है। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर वो अकेले चलती है तो क्या उन प्रदेशों में भी जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला है, लड़ाई की तैयारी की है उसने? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दल का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। तो क्या उस राज्यों में इन्होंने लड़ने की पूरी तैयारी की है? अगर कांग्रेस पार्टी जब इंडिया गठबंधन के बैसाखियों के सहारे चलेगी तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, जो काफी अति महत्वाकांक्षी है देखने को लगता है, और वो अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को आगे दिखाती है, वो ऐसे ही दिखाती रहेगी जब तक कांग्रेस पार्टी एकला चलो का नारा नहीं देती है, जब तक कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने का मूड नहीं बनाती है, अकेले नहीं लड़ती और पूरे दमखम से नहीं लड़ती है, तब तक ये क्षेत्रीय पार्टी जो है आपको आंख दिखाती रहेगी। जब तक आप कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप बीजेपी की तरह संगठन को मजबूत करेंगे, आपके पास हर राज्यों में संगठन होगा, अच्छा नेता होगा, तो ये क्षेत्रीय पार्टी अपने आप आपके पास आएगी, बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप फेब्रिक की तरह चिपक जाएगी आके कि हमें भी आप साथ में ले लीजिए। लेकिन अगर आप एकला चलो का नारा नहीं देते हैं, लगातार आप डील कर लेते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ या फिर बड़े भाई वाला बैसाख दिखा करके उन्हें ज्यादा दे देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी यही चाह रही है कि किसी भी हालात में कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव ढंग से न लड़े। मतलब अगर मान के चलिए इस बार ढंग से चुनाव न लड़े, अगले बार भी तो एंटी इनकम्बेंसी होगा, तो क्या अरविंद केजरीवाल चाहेगा अगली बार भी चुनाव न लड़े कांग्रेस, उसके अगले बार भी चुनाव न लड़े? तो ऐसे में तो कांग्रेस 20 साल पीछे हो जाएगी और मुझे लग रहा है कि फिर कांग्रेस दिल्ली में आने की कभी सोच भी नहीं सकती है। तो इन तमाम तरह की चीजों के बीच आप देखते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताने वाला है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस बार गलती से भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देती है तो कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो दिल्ली के अंदर मिट जाएगा, फिर कभी दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, ये बात तय है। तो इस बात को समझना चाहिए या समझना पड़ेगा आम कांग्रेस पार्टी को। अगर नहीं समझते तो मुझे लग रहा है कि अभी उनका सेंट्रल लीडरशिप या उनके इर्द गिर्द का जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं या फिर गलत फीडबैक दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।